पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, मेरा वक्त ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। आप आ गए, शुक्र है। मुझे तो डर लग रहा था। क्या बात है, परेशान हो? मूड खराब लग रहा है। काम काज करके थक गए होंगे। आए मैं दबा देती हूँ आप। मुझे हाथ मत लगाओ। क्यों ना हाथ लगाऊं? मेरी शादी हुई है आपसे। शादी शादी तो आपकी हुई है, मेरी तो मजबूरी थी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं किसी और लड़की के साथ प्यार करता हूँ और शादी शादी भी मैं उसी से करूंगा। क्या? अगर तुम किसी और लड़की से प्यार करते थे तो फिर शादी मेरे साथ क्यों? वो इसलिए, मेरे अब्बा की एक शर्त थी कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम तब ही करेंगे कि जब मैं उनकी मर्जी से शादी करूंगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर मैं अपनी जान से शादी कर लूंगा। ये तो सरासर ज्यादती है, धोखा है ये। तुम जो भी समझो, बहरहाल तुम मेरी नहीं हो सकती। मैं बाहर जाके सोता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। नहीं नहीं, आपका घर है, आप इधर सो जाएं, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। और हाँ, मेरा प्यार तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपका प्यार जरूर मिलवाऊंगी। रुको, प्रॉपर्टी मेरे नाम होने में 4 से 5 दिन लगेंगे, लिहाजा ये 4-5 दिन तुम यहाँ मेहमानों की तरह रुको। तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सोता हूँ। मैंने आपकी बात मानी ना, अब आप मेरी बात मान लें। आप यहाँ सो जाएं, मैं बाहर जाती हूँ। अभी तक ये सोई नहीं है। चलो इसके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे उठ रही हैं आप? मैं आपके लिए चाय बना के लेके आया हूँ। अरे आप मुझे उठा देते, आपने क्यों तकल्लुफ किया? अरे नहीं नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। आप ऐसा करें, चाय पिए और उसके बाद चेंज कर लीजिएगा। मैं सानिया से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कितना अच्छा इंसान है बख्तू। लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। हेलो। अरे बाबा, माफ कर दो, थोड़ा लेट हो गया हूँ। क्या? थोड़ा लेट? सच क्यों नहीं कहते? बेगम ने आने नहीं दिया। ओहो, वो बेचारी तो खुद सारी रात बाहर सोफे पे सोई है। बेचारी? वैसे वो दिखती कैसी है बेचारी? तुम जानती तो हो, ये शादी मैंने जायदाद की खातिर की है और मैं उसको बता के आया हूँ कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ। मैं मर्द जात को अच्छी तरह जानती हूँ। खूबसूरत लड़की को देखकर मोम की तरह पिघल जाते हैं। मगर तुम्हारा बख्तू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, सारे का सारा।
नौटंकी बंद करो और मुझे ये बताओ कि जायदाद तुम्हारे नाम कब होगी और उस चुड़ैल को तलाक कब दे रहे हो? बस 1-2 दिन तक की जायदाद मेरे नाम हो रही है, उसके बाद तलाक हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजारेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, वकील साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत से मामला देखने होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना। पेपर तो तैयार है, लेकिन मैं आपको एक दिन का वक्त देता हूँ। आप घर जाके सोचें समझें, और अगर फिर भी आप एग्री करते हैं, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा और ले जाइएगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं। बस थोड़ा सब्र और कर लो मेरी जान, फिर इसके बाद हमारी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और कितना सब्र करूं, अब और मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में सब्र करने की। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? सानिया कौन है ये? तुझे तो मैं बताता हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मगर तुम तो। हाँ, मैंने सिर्फ जायदाद की खातिर तुमसे प्यार किया था। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ साउथ से प्यार करती हूँ। चलो साउथ। आ गए आप? चलें, लेट हो रहा है, वकील साहब के पास जाना। क्या आप मेरे पास मजीद कुछ दिन नहीं रह सकती? कुछ दिन बाद भी तो जाना है, तो क्यों ना आज ही मैं चली जाऊं। चलें, देर हो रही है, वकील साहब के पास। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस घर पर मेरा कोई हक नहीं। ये घर तो सानिया का है। मिलने गया था मैं सानिया से। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मगर तुम तो। हाँ, मैंने सिर्फ जायदाद की खातिर तुमसे प्यार किया था। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। मैं आप जैसे हीरे की कदर नहीं कर सका। मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें।